प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तो देखिए, सूक्ष्म शरीर जो हमारा ये चेहरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। ये जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी ये 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है जो हम आपके सामने दिख रहा है। अब ये मर जाता है तो आदमी मृत माना जाता है, लेकिन ये मरता नहीं है। इसका जो हमारा जो चेहरा दिख रहा है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, इन 5 तत्वों से बना हुआ। ये केवल उसका सूक्ष्म जो शरीर है वो ही शरीर से निकल के जाता है और उसके अंदर आत्मा बैठी होती है और वो आंखों से देखा नहीं जा सकता है। हालांकि उसको तप त्याग वाला देख सकता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति उसको नहीं देख सकता है और वो भी क्रिया के द्वारा देखा जा सकता है। तो देखिए, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है हमारे शरीर के अंदर, जो इन्हीं स्थूल तत्वों के सूक्ष्म शरीर से बना हुआ होता है। मृत्यु के समय केवल स्थूल पदार्थों से जो बना हुआ जो स्थूल जो शरीर है हमारा, यही मृत होता है। सूक्ष्म शरीर कभी मृत नहीं होता है और वो जीवित रहता है। जो शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करता है, ये सूक्ष्म शरीर 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्पद के साथ अविद्या, काम और कर्म सहित जीवित रहता है, जो समय आने पर पुनः नया स्थूल शरीर धारण करता है। यानी जो हम लेके गए हैं सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और ये समय पा करके फिर पैदा होता है। इसके साथ में सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, उसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। 5 तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, जिसको स्थूल शरीर बोलते हैं, इसके अंदर ऐसे ही फोटो वाला सूक्ष्म शरीर है, वो निकलता है और वो कभी नहीं मरता है। तो इसीलिए 5 तत्व भी कभी नहीं मरते हैं, ये भी अमर है। अब इसमें क्या है कि चित्त, अहंकार रूपी अंतःकरण चतुष्ट के साथ अविद्या, काम, कर्म सहित जीवित रहता है, जो समय आने पर पुनः नया शरीर धारण करता है। सूक्ष्म तत्वों से बने हुए इस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब आप देख लीजिए, जो भी कुछ आप संसार में देख रहे हो उसका कभी नाश नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कोई मनुष्य मर जाता है या स्त्री मर जाती है, उसका चेहरा नष्ट हो जाता है, पता ही नहीं पड़ती है। जैसे अभी ये हवाई जहाज़ में मर गए थे तो उनके चेहरा तो ख़त्म हो गए थे, कैसे पहचाने? तो जो डीएनए जो टेस्ट जो होता है, वो उन्हीं 5 तत्वों के सूक्ष्म जो शरीर होता है वो कभी नहीं मिटता है, वो डीएनए के रूप में मौजूद होता है। उससे पता लगती है कि ये किस परिवार का है। बैठ गया आपके दिमाग में? तो इसीलिए ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। कभी कभी होता है, वैसे ज़्यादातर, कि कभी कभी माता पिता दोनों की शक्ल बच्चों में नहीं मिलती है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, पूर्व जन्म का जो सूक्ष्म शरीर है उससे वो मिलान कर देता है। ये मैंने आपके लिए ये अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है और मेरे सामने वो मरा है और मेरे सामने फिर वो दोबारा जन्म लिया है और मैं उसके फ़ोटो को देख रहा हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम वही फ़ोटो है। तो माता पिता से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोटो मिले, पिछले जन्म से भी फ़ोटो का मिलान हो सकता है। तो ये सूक्ष्म शरीर क्योंकि साथ ले जाता है सारी चीज़ों को। 5 तत्व कभी मरते नहीं हैं, मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। जैसा हम देख रहे हैं ऐसा ही फोटो हमारे अंदर बैठा हुआ है सूक्ष्म शरीर के अंदर, और वो ही निकल के जाता है जब मृत शरीर को होती है।
कभी नहीं बढ़ता ये शरीर भी। सूक्ष्म शरीर के रूप में वो शरीर से बाहर निकलता है पांचों तत्वों के रूप में, और इसके अंदर आत्मा का निवास होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब तक मुक्ति नहीं होगी इस शरीर की, तब तक लगा रहेगा, या फिर महाप्रलय हो जाएगी एंड में जाकर के, यानी ब्रह्मलोक तक भी इसकी यात्रा है। उसके बाद में जब मुक्ति होगी तब ये सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, और फिर जब नई कोई सृष्टि होगी और मुक्ति के बाद फिर तुम्हें जन्म मिलेगा, फिर सूक्ष्म शरीर नया मिलेगा। ये इसकी यात्रा होती है। तो इसको समझिए, हमारे सारी चीज़ वैज्ञानिकों के आधार पर हैं, और हमारा शरीर भी अमर है और हमारी आत्मा भी अमर है। इसीलिए गलत कर्म मत करिए, ये संस्कार के रूप में ले जाती है और फिर आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए कभी भी शुभ कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए, मत किसी को गलत सलाह दीजिए और मत गलत सलाह लीजिए। अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे कार्य करिए, ध्यान चिंतन परमात्मा का करते रहिए, और अपने जो दैनिक कार्य होते हैं समय पर उसको भी करिए। तो फिर भजन करने की और समाधि लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और बस ये आचरण का नाम ही धर्म है। न्यायोचित कार्यों पर चलना ही न्याय है। और जो पक्षपात पूर्ण जो कार्य करते हैं, राग द्वेष अपनाते हैं, और वो आत्मा को जो है अमर नहीं मानते हैं, वही लोग बुरा कर्म करते हैं और वो आगा पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि जो गुण है आत्मा का, बुद्धि, वो सत कर्मों से ही मिलेगा। बुरे कर्म करने पर जो आत्मा है वो गलत भाव देगी और तुम्हें गलत कार्यों की ओर मोड़ेगी, क्यों आपने उसी को अपना रखा है, वो उसी के अनुसार आपके लिए गुण देगी। जब आप शुभ कर्म करेंगे तो आपके लिए सत्य बुद्धि अवश्य मिलेगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।